क्या करूं बता। गंत करूंगा जो जैन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद फिजिकल। मैं डीपी यादव, जो रोज़ाना आपकी शाम 7 बजे रीजनिंग की क्लास लेता था। तो आज थोड़ा सा देरी से आने की वजह से माफ़ी चाहता हूँ। तो जल्दी से आप लाइव आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। जल्दी से एक बार शेयर करेंगे सभी बच्चे और कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि जो वॉइस है मेरी वो आप लोगों तक क्लियर है और मैं आपको क्लीन दिखाई दे रहा हूँ, और जो बोर्ड है वो भी आपको क्लीन दिखाई दे रहा है या नहीं। जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि मैं आपको क्लीन दिखाई दे रहा हूँ। लाइव क्लास आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज़्यादा समय ना लेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका कथन और निष्कर्ष चल रहा था, है ना। तो कथन निष्कर्ष की ऑलरेडी आपके अपने YouTube चैनल पर 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है ना। वहां से आगे की क्लास को आज हम लोग लेके चलेंगे और लगभग आज कथन और निष्कर्ष को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो आप डेली क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, खुद भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ें, ठीक है ना, अपने साथियों को भी जोड़ें, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। मैंने आपको क्या करा रहा था, कथन एवं निष्कर्ष। क्या चल रहा था दोस्तों, कथन एवं निष्कर्ष, ये टॉपिक चल रहा था, ठीक है ना। निष्कर्ष,
कथन एवं निष्कर्ष। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो कथन, दूसरा गैर सार्वभौमिक होता है, हाँ या ना, बिल्कुल बताया था। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि जो कथन है वो नेगेटिव होगा तो उसका निष्कर्ष भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और यदि कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात आप अच्छे से जान चुके थे, है ना। अब उसके बाद आगे की बातें हैं उनको समझेंगे। देखो किस तरह से, तो एक कथन लिखेंगे। सबसे पहले लिखो कथन। कथन है कुछ भालू गीदड़ हैं, कुछ भालू गीदड़ हैं, कुछ भालू गीदड़ हैं। लिखेंगे सभी बच्चे। ये इसने पहला कथन दिया है। अब बच्चे इसके निष्कर्ष दिए हैं, क्या दिए हैं, निष्कर्ष। और निष्कर्ष दिए हैं तो निष्कर्ष लिखेंगे। देखो कुछ गीदड़ भालू हैं, पहला निष्कर्ष दे दिया इसने, कुछ गीदड़ भालू हैं, कुछ गीदड़ भालू हैं। दूसरा इसने दे दिया सभी गीदड़ भालू हैं, सभी गीदड़ भालू हैं, सभी गीदड़ भालू हैं। तीसरा इसने दे दिया सभी भालू गीदड़ हैं, सभी भालू गीदड़ हैं। और उसके बाद चौथा दे दिया कि कुछ गीदड़ भालू नहीं है, कुछ गीदड़ भालू नहीं है, कुछ गीदड़ भालू नहीं है। और बच्चों पांचवा दे दिया इसने कोई भालू गीदड़ नहीं है, कोई भालू गीदड़ नहीं है। दोस्तों इसने कितने दे दिए, इसने आपको एक कथन के 4-4 निष्कर्ष दे, बल्कि 5-5 दे दिए। कितने दे दिए, 5-5। तो आप एक बात याद करो, मैंने कल आपको एक बात बताई थी बच्चों, वो कौन सी थी, वह बात यह बताई थी कि यदि कथन पॉजिटिव होता है तो उसका निष्कर्ष भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो वही बात ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहां पर ये देखिए कि कितने कथन कैसा है, तो कथन तो भाई पॉजिटिव है। और जब कथन पॉजिटिव है तो इसमें जितने भी निष्कर्ष नेगेटिव होंगे उन सभी निष्कर्षों को आप क्या करोगे, देखते ही खत्म कर दोगे। देखते ही क्या करोगे दोस्तों, खत्म कर दोगे। तो मैंने देखा कि यहां पर जो 4th नंबर का और 5th नंबर का जो निष्कर्ष है वो कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव की पहचान कैसे करते हैं, नेगेटिव की पहचान करते हैं जिसमें नहीं आ जाए, और जिसमें नहीं आ गया मेरे दोस्तों वह कैसा होता है, नेगेटिव होता है। लिखो जल्दी से कमेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। तो यहां पर देखिए ये वाला कैसा है, नेगेटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव। लेकिन कथन क्या कह रहा है, कथन पॉजिटिव है। यदि कथन पॉजिटिव है तो यहां पर इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वह भी मेरे दोस्तों कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। जब पॉजिटिव निकलेगा तो मैंने नेगेटिव देखते ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब बात आती है वैल्यू रखने की। अब वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू को किस तरह से रखेंगे, तो देखो यहां पर जो कथन दिया गया है वह बच्चों कैसा है, सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक, कमेंट में लिख के बताओ, जल्दी से लिख के कमेंट में बताओ। तो आप ये कहेंगे कि यहां पर जो ये कथन दिया गया है वो मेरे दोस्तों गैर सार्वभौमिक है। कैसा है, गैर सार्वभौमिक है, गैर सार्वभौमिक है, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहां पर यह कहूं कि गैर सार्वभौमिक सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो मैंने तुम्हें बताया था कल, गैर सार्वभौमिक में सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है। कितनी होती है, 50। मैंने ये कहा था कि कर्म ऑब्जेक्ट के बाद यदि नहीं आ रहा है तो यहां पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी कितनी होगी दोस्तों, 50 होगी। यदि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं होता, ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता, तो बात क्या होती, उसकी वैल्यू 100 होती। तो यहां पर मैंने 50-50 लिख दिया। अब यहां पर देखा कि कुछ गीदड़, तो ये भी बात कैसी है, गीदड़ की वैल्यू भी कितनी होगी, 50 होगी। मुन्ना कितनी होगी, 50। उसके बाद यहां भालू की देखेंगे तो भालू भी कितना, भालू की भी वैल्यू बच्चे 50 होगी। कितनी होगी, 50 होगी। यहां से आगे देखा कि भाई
इस वाले निष्कर्ष को देखेंगे कथन के आधार पर कि यह निष्कर्ष निकल रहा है, अन्यथा नहीं निकल रहा। तो आपने देखा कि यहां पर कुछ गीदड़ भालू हैं, तो मैंने कहा कि इसको आमदनी मानते थे। क्या मानते थे दोस्तों? आमदनी। और इस निष्कर्ष को क्या मानते थे? तो आप ही बताएंगे कमेंट में। खर्चा मानते थे, हाँ या ना? खर्चा मानते थे। और जब खर्चा माना तो मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी कि जिस व्यक्ति का आमदनी 50 की है और खर्चा 50 है तो बात कैसी होगी? सही होगी। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि यदि आमदनी 100 की है, खर्चा 100 है, तो वो भी बात कैसी है? सही। यदि आमदनी 100 की है और खर्चा 50 का है तो वो भी सही थी। लेकिन आमदनी 50 की हो और खर्चा 100 हो तो ये बात कैसी है दोस्तों? बिल्कुल गलत है। बोलो कमेंट में बताओ, ये 4 बातें मैंने आपको बताई पिछली वाली क्लास में या नहीं बताई थी? बहुत अच्छे से बताई थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा भी होगा। अब देखो आगे, ठीक है ना? अब देखो आगे, और आगे देखेंगे तो मैंने यहां पर ये देखा कि गीदड़ कितना कमा रहा है? 100। खर्च कितना कर रहा है? वो सॉरी 50 कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है? 50। मैंने कहा ये तो बात सही है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसके बाद यहां देखा कि भालू भी 50 कमा रहा है और 50 ही खर्च कर रहा है, यानी इसने हर एक शर्त को माना है और पूरा किया है। तो बात कैसी है? फर्स्ट वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अब दूसरे को देखेंगे, और दूसरे को देखेंगे मेरे दोस्तों तो यहां पर बताइए गीदड़ सभी सार्वभौमिक हो गया, और सार्वभौमिक में सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों? जल्दी से बताओ कमेंट में। 100 होती है या नहीं? बताई थी मैंने या नहीं बताई थी? बहुत अच्छे से बताई थी। उसके भालू के बाद नहीं आया तो इसकी वैल्यू कितनी? 50। अब देखो आमदनी और खर्चा। भाई गीदड़ यहाँ 50 कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है? 100। बात कैसी हो गई? गलत हो गई। कैसी हो गई प्यारे बच्चे? बात हो गई गलत। अगली बात को देखो, दूसरे को, सभी भालू, अरे भैया ये भी 100 और गीदड़ कितना? 50। भाई ये बताओ मुझे, यहाँ भालू 50 कमा रहा है या 100 खर्च कर रहा है? बात कैसी होगी? बिल्कुल गलत होगी मुन्ना। कैसी होगी? गलत। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं? यही बात कह सकते हैं कि केवल और केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। बताइए क्या बच्चों आप मेरी बात को समझ पाए या ना? यस या नो लिखो कमेंट में। नहीं आई समझ में तो मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा, मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बताऊंगा। बताओ जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक बार इसको जल्दी से लिखिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए बहुत जल्दी से देखिए, खुलेगा? खुल गया? खुल गया? चलिए दोस्तों जल्दी से लिखो कमेंट में, ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सभी, है ना? जल्दी से एक बार शेयर करें, क्लास को शेयर करो एक बार सभी, और शेयर करके कमेंट में लिख के बताओ कि मैंने शेयर की है। बच्चों मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, और वह बात कौन सी है? ध्यान से सुनना। वही वाली बात है जो मैं पहले बताया करता था आप लोगों को, ठीक है ना? तो सुनो, ये फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी कैसा संस्थान है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। यह एक ऐसा सेवा संस्थान है जो भारत की, किसकी? भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। जो बहन बेटी अपने सपनों को साकार करना चाहती है, एसएससी जीडी देश सेवा के लिए या किसी डिफेंस या अदर फोर्स में जाकर के, तो वो बहन बेटी फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में आकर के अपने सपने को साकार कर सकती है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकती है। आप एक बात विशेष करके ध्यान रखना मेरे दोस्तों, पता है कौन सी? आंखों में अरमान लिया। कौन सी बात है? आंखों में अरमान लिया। ये हमारी जो एकेडमी के
मोटिवेशनल स्पीकर है नीटू भैया, वो इस बात को बोलते रहते हैं, यानी कि स्टाफ के हर एक कैंडिडेट को मोटिवेट करते रहते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से ये लाइन मुझे मिली, तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, वही उन्हीं की बोली हुई बात है कि आंखों में जब अरमान लिया और वर्दी को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यही आप लोग ठान लो, टेंशन मत लो। जनवरी यानी कि होली आएगी तब तक तुम्हारे शरीर पर वर्दी होगी, ये मेरा वादा है और फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी की टीम का वादा है। रोजाना शाम 7 बजे लाभ आइए और रेगुलर आप पढ़िए। जो बहन बेटी फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में नहीं आ सकती, आने में असमर्थ है, वो बहन बेटी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्लास ले सकती है, ठीक है ना। बट पीछे नहीं हटना है, अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक करना है। अभी पसीने को बहाएंगे, बाद में जब जॉब मिल जाएगी तो आराम से पसीने को बैठ के सुखाएंगे, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लिखेंगे सभी शेर चीता हैं। कथन है, कथन दे दिया दोस्तों, सभी शेर चीता हैं, सभी शेर चीता हैं, सभी शेर चीता हैं, कथन दे दिया। इसके आधार पर दोस्तों निष्कर्ष देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, निष्कर्ष दिए इसने, और पहला निष्कर्ष है सभी चीता शेर हैं। पहला दे दिया सभी चीता शेर हैं। क्या दे दिया, सभी चीता शेर हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा इसने निष्कर्ष दे दिया, कुछ शेर चीता हैं, कुछ शेर चीता हैं, कुछ शेर चीता हैं। और बच्चे इसने तीसरा दे दिया, कुछ चीता शेर हैं, कुछ चीता शेर हैं, कुछ चीता शेर हैं। और इसने चौथा दे दिया, कुछ चीता शेर नहीं हैं, कुछ चीता शेर नहीं हैं, कुछ चीता शेर नहीं हैं। उसके बाद अगला दे दिया इसने प्यारे बच्चों, कुछ शेर चीता नहीं है, कुछ शेर चीता नहीं है। तो बहुत जल्दी से कमेंट में लिख के बताएंगे सभी प्यारे बच्चे कि इसमें कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, कौन सा अनुसरण कर रहा है। ज्यादा नहीं, आप लोगों को मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। कितने का, 30 सेकंड का। बट इसमें 30 सेकंड लगने नहीं चाहिए, माइक्रो सेकंड में इसका आंसर आपका कमेंट में होना चाहिए। जल्दी से, माइक्रो सेकंड में यदि आंसर नहीं कर रहे हो तो डीबी सर से रीजनिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जल्दी से करो, बहुत सुंदर। यादव राहुल, ओ बेटे, नीतीश कुमार 3 सही है। अच्छा नीतीश, एक बार क्लास को शेयर करो और लाइक करो, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सही है। जल्दी से करो, करो जल्दी से। जल्दी से करो, कर दी, शाबाश नीतीश। चलो देख रहे हैं अब इसको, है ना। चलो देखो, यहां पर इसने कथन कह दिया सभी शेर चीता हैं। क्या है, सभी शेर चीता हैं। तो यहां पर ये बताओ सबसे पहले कमेंट करके कि ये जो कथन दिया गया है प्यारे से दोस्तों, यह सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक है। जल्दी से बताओ। तो आप लोग ये देखेंगे कि यहां पर जो दिया हुआ कथन है वह सार्वभौमिक है। कैसा है, सार्वभौमिक है। और सार्वभौमिक में मैंने तुम्हें बताया था कि सब्जेक्ट की वैल्यू कैसी होती है, कितनी होती है, 100 होती है। याद रख लेना इस बात को प्यारे दोस्तों, कितनी होती है, 100। चीता की मैं बात करूं तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद यदि नहीं आया तो इसकी वैल्यू 50 होगी। कितनी होगी, 50। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो यहां पर यह बात देख लो कि ये इसका जो कथन है वह पॉजिटिव है, तो इसका निष्कर्ष भी कैसा होगा,
पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसमें जितने भी निष्कर्ष आपको नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं प्यारे से दोस्तों, उन सभी नेगेटिव स्टेटमेंट को, उन सभी नेगेटिव निष्कर्ष को आप खत्म कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ जो है दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं? दोनों ही आपको नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। क्यों खत्म कर दिए? क्योंकि कभी भी पॉजिटिव कथन का नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। अब देखेंगे आमदनी और खर्चा। यहां पर देखा चीता 100, शेर कितना? 50। यहां देखा मैंने चीता कितना कमा रहा है? 50 कमा रहा है भाई, और खर्च कितना कर रहा है? 100। बात कैसी है? गलत। दूसरा देखा शेर 50, चीता 50। दोस्तों यहां पर शेर कितना कमा रहा है? 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, बात सही है। दूसरा चीता 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, बिल्कुल बात सही है। कैसी है? सही है। उसके बाद मैंने यहां पर देखा कुछ चीता 50, शेर की वैल्यू कितनी? 50। बात कैसी है? बिल्कुल सही है। दोस्तों मैंने यहां पर आपको बताया कि ये शेर 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, चीता 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। बात कैसी है? बिल्कुल सही। अब मुझे यहां पर यह बता दो कि यहां पर क्या कहेंगे? तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। बोलो हाँ कि ना? यदि आप लोगों के समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखो, और नहीं आया है तो नो लिखो। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा। जब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगा तब तक मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। बस ठान लो कि वर्दी लेनी है, होली वर्दी के पहनने के बाद ही होगी। ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है ना? चलो बताओ जल्दी से कमेंट में। अच्छा राधा बहन जी बदनपुर से हैं जी। बहन जी आपका स्वागत है। ठीक है, पहचान ली। गुरुजी थोड़ी कृपा करके। अच्छा ओके, बिल्कुल बहन जी बिल्कुल। आई एम राधा। अरे चलो ये बताइए बच्चों, आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग करेंगे पहले, उसके बाद मैं देखूंगा, ठीक है ना? चलिए अब दो दो कथन देखेंगे। कथन अब की बार जो होंगे इस क्वेश्चन में दोस्तों, दो कथन होंगे। पहला है कुछ पतंग मोर हैं, कुछ पतंग मोर हैं, कुछ पतंग मोर हैं। उसके बाद दूसरा है कुछ मोर चीता हैं, कुछ मोर चीता हैं, कुछ मोर चीता हैं। बच्चों अब निष्कर्ष, और निष्कर्ष को देखेंगे। पहला निष्कर्ष है आपका कुछ मोर पतंग हैं, कुछ मोर पतंग हैं, कुछ मोर पतंग हैं। बच्चों दूसरा निष्कर्ष है सभी पतंग मोर हैं, सभी पतंग मोर हैं, सभी पतंग मोर हैं। उसके बाद तीसरा है दोस्तों सभी मोर पतंग हैं, सभी मोर पतंग हैं। उसके बाद चौथा है दोस्तों कुछ चीता मोर हैं, कुछ चीता मोर हैं, कुछ चीता मोर हैं। पांचवा लिखो दोस्तों सभी मोर चीता हैं, सभी मोर चीता हैं। छठवां लिखो कुछ चीता मोर
नहीं है, मोर नहीं है। जल्दी से बताओ दोस्तों कमेंट करके, बहुत जल्दी से बताओ। जितने भी बच्चे एक बार लाइव हैं उन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, जल्दी से शेयर करो सभी बच्चे। चलो राहुल यादव मासव राम 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 राम। सर क्लीन नहीं दिख रहा है अनुराग यादव। चलिए दोस्तों अब यहां पर देखेंगे इसको। अब यहां पर आपको एक नया दिखाई दे गया क्वेश्चन, यानी कि दो कथन दे दिए और दो कथनों के इसने कितने निष्कर्ष दे दिए, 6 निष्कर्ष दे दिए। अब यहां पर देखेंगे कि कुछ पतंग मोर हैं। दोस्तों कैसा है, गैर सार्वभौमिक है। कैसा है, गैर सार्वभौमिक। और गैर सार्वभौमिक में इसकी सब्जेक्ट की वैल्यू 50, मोर 50। यहां पर देखा तो मोर 50, उसके बाद चीता भी कितना दोस्तों, चीता भी 50। कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों एक बात याद रखें, अब इसके आधार पर मैंने देखा, आप एक बात विशेष करके याद रखना कि ये दोनों ही कथन कैसे हैं प्यारे से दोस्तों, दोनों ही पॉजिटिव हैं। यदि दोनों ही कथन पॉजिटिव हैं तो इसका निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव निकलेगा तो इसमें जितने भी आपको नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं उन सभी नेगेटिव निष्कर्षों को खत्म कर दो। और खत्म कौन सा होगा, छठवां। छठवां तो निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि यहां पर दिए हुए दोनों ही कथन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल होगा दोस्तों। अब यहां पर देखिए 50-50 इसकी वैल्यू हो गई, मोर की वैल्यू 50, पतंग की वैल्यू कितनी, 50। उसके बाद मैं देखूं यहां पर 50, उसके बाद इसको देखूं तो 50, लेकिन ये 50 नहीं होगा दोस्तों, ये 100 होगा। क्यों, क्योंकि ये सार्वभौमिक है। सभी पतंग यहां सभी मोर 100 हो गई वैल्यू, पतंग की वैल्यू 50 हो गई, चीते की वैल्यू 50 हो गई, और मोर की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। सभी मोर की वैल्यू 100 हो गई, चीता की वैल्यू कितनी हो गई, 50। आमदनी और खर्चे पर दोस्तों मैं यहां पर देखूं कुछ मोर पतंग पहले से ही बन गया, ओनली सिर्फ पहले ही वाले कथन से बन गया। और बन गया तो देखो यहां पर मोर 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, पतंग 50 कमा रही, 50 खर्च कर रही। बात कैसी है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकंड को देखा, पतंग और मोर पहले से ही बना दिया, और पहले तुम्हें पता है कि पतंग 50 कमा रही, 100 खर्च कर रही। बात कैसी हो गई, गलत हो गई दोस्तों। कैसी हो गई, बात हो गई गलत। और जब बात गलत हो गई प्यारे दोस्तों, अब देखेंगे इसको, यहां पर सभी मोर यहां भी 50, यहां भी 50, यहां 100। बात कैसी है, गलत। और जब यह भी बात गलत हो गई तो मैं चौथे को देखूंगा, चीता कितना कमा रहा, भाई चीता और मोर, यानी कि इसको सेकंड से बना दिया। जब इसको सेकंड से बना दिया तो चीता 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, मोर 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है। बात कैसी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने देखा सभी मोर 100, मोर तो 50 है, भाई ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ आप कहोगे फर्स्ट और फोर्थ, केवल और केवल फर्स्ट एंड फोर्थ अनुसरण करता है। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से लिखो कमेंट में, कौन सा पहला और चौथा अनुसरण करता है। बोलो बच्चों, क्या आप मेरी बात को समझ पाए, हाँ या ना? जल्दी से बताओ बच्चों, कमेंट में लिखो जल्दी से। यदि मेरी बात आप लोग समझ चुके हो अच्छे से तो जरूर लिखो। निकेतन शर्मा 1-4 सही है, बिल्कुल बहुत सुंदर जवाब दिया है निकेतन शर्मा ने, बहुत ही सुंदर। पहला और चौथा और सबसे पहले दिया है, बिल्कुल जी जी जी। चलिए एक बार जितने भी बच्चे क्लास को लाइव उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को जरूर शेयर, अपने ग्रुप में शेयर करें, और जिससे कि आपके जैसे भाई बहन और भी जुड़ जाएं
और आने वाले समय में हम उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाएं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपकी थोड़ी थोड़ी सी कमेंट आ रही है कि सर जो क्लास है कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम है और ये वाईफाई सेटअप वगैरह हो चुका है। ये जो सिस्टम है ये भी आपका 1-2 दिन में सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। बस आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करते रहें ठीक शाम 7 बजे, ठीक है ना। और आपको वैसे भी पता है कि फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी क्या है, भारत का एक ऐसा संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। बेटियों से कोई पैसा नहीं है, भारत की कहीं की भी बेटी हो, किसी भी स्टेट की, और यदि वो अपने सपने साकार करने में कहीं ना कहीं कमजोर या अपने आप को वीकनेस महसूस कर रही है तो वो फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में आए। फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी उसके सपने साकार करने में उसकी भरपूर मदद करेगी। आए तो सही। तो इसलिए आप क्लास को जरूर शेयर किया करें ताकि जो बच्चे उम्मीदों को खोकर के बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में आकर के अपने सपनों को साकार करने का कार्य करेंगे। ये फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी का वादा है। बच्चे, भारत का एक ऐसा मात्र संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है और बिल्कुल निःशुल्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, राधा की आईडी है, निकेत शर्मा जी कह रहे हैं। सॉरी भैया जी, हमसे गलती हो गई। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो कथन। कथन है दोस्तों, कुछ कागज इस्पात हैं। पहला, कुछ कागज इस्पात हैं। क्या है? इस्पात हैं। कुछ कागज इस्पात हैं। दूसरा लिखेंगे, सारे इस्पात धातु हैं। सारे इस्पात धातु हैं। धातु हैं। तीसरा लिखेंगे दोस्तों, सारी धातुएं काली हैं। सारी धातुएं काली हैं। सारी धातुएं काली हैं। बच्चों निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष, और देखेंगे निष्कर्ष को। निष्कर्ष को देखेंगे, कुछ कागज धातु हैं। कुछ कागज धातु हैं। धातु हैं। दूसरा है, सारा इस्पात काला है। सारा इस्पात काला है। सारा इस्पात काला है। काला है। बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट में पहले आप लोग आंसर दोगे, और जब आप लोग आंसर दोगे उसके बाद मैं इसको देखूंगा कि कितने बच्चे सही कर रहे हैं। प्लीज बच्चों एक बार जरूर आंसर दें कमेंट में। देख रहा हूं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। बहुत जल्दी से आंसर दो सभी बच्चे, प्यारे बच्चे हैं। जल्दी से आंसर दो। चलिए देखेंगे। देखिए यहां पर अब इसको देखेंगे। कथन दे दिए इसने 3, और 3 कथन के 2 निष्कर्ष दिए, और 2 निष्कर्ष दिए तो देखेंगे कैसे कैसे। सुनिए बच्चे, कुछ कागज इस्पात हैं। बहुत सुंदर। कैसा है? गैर सार्वभौमिक है। ये बात आप सब लोग जानते हो। और उसके बाद सारे इस्पात धातु हैं। ये भी कैसा है? ये तो भाई सार्वभौमिक है। बहुत सुंदर। सारी धातुएं काली हैं। सभी धातु कैसी हैं? काली हैं। ये भी कैसा है? सार्वभौमिक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे मैंने कहा कि यहां पर जो कागज है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। इस्पात है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। इस्पात की वैल्यू यहां 100। धातु की वैल्यू बच्चे 50। धातु की वैल्यू 100,
और काली की वैल्यू बच्चे 50। यहां पर कागज की वैल्यू 50, धातु की वैल्यू 50, यहां पर सारा इस्पात की वैल्यू 100, काला की वैल्यू 50। बोलो इतना कार्य तो आप सब लोगों ने कर लिया होगा। इस बात में तो आप मारती हो कब से, आज से नहीं बल्कि पिछली बार डीपी सर से रीजनिंग पढ़ी थी तब से। बोलो हाँ के ना, जल्दी से बोलो। एक और बात बता दूं बच्चे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। गिरकर उठना और उठकर चलना, गिरकर उठना और उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का। आप टेंशन मत लेना, आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करते रहना, लाइव क्लास को। मैं आपसे वादा कर रहा हूं किसी भी एग्जाम में आप जब भी परीक्षा देने के लिए जाओगे क्वेश्चन 100% फांस के रहेंगे। आप लोगों को पता था अभी यूपी पैट का, किसका, यूपी पैट का एग्जाम हुआ था, उसमें फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी का बच्चे से पूछना, कोई भी बच्चा आपको फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी का दिख जाए, 4 शिफ्ट में लगभग 400 क्वेश्चन हुए थे और 400 क्वेश्चन में से लगभग 250 क्वेश्चन फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी ने सेम टू सेम पेपर जो कराया था उस पेपर में आए थे। चारों ही पेपर में 400 में से 250 क्वेश्चन किसके थे, फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी के थे। ये किया है फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी ने। आने वाले समय में आप रेगुलर लाइव क्लास लीजिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे और पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी का वादा है और मेरा वादा है, ठीक है ना, आपके अपने डीपी का वादा है। रेगुलर रीडिंग की क्लास लीजिए बच्चे। अब देखेंगे यहां पर, तो बच्चे यहां पर कुछ कागज धातु, कागज धातु, कागज और धातु, यानी इसने फर्स्ट एंड सेकंड को मिलकर के पहला निष्कर्ष बना दिया दोस्तों। लेकिन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक बात बताई थी, और वह क्या बात बताई थी, मैंने ये कहा था कि इन दोनों के अतिरिक्त एक चर कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चर समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। और समान के बाद उनमें से, किसमें से, जो चर समान होगा उनमें से एक का मान कितना, 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 100 होना चाहिए। बोलो बताया था हाँ या ना। तो मैंने कहा यहां पर कागज और धातु, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर देखो इस्पात आपको कॉमन मिल गया, और इस्पात जब कॉमन मिल गया तो ये आप यहां पर ये भी देखिए कि क्या एक की वैल्यू 100 है भाई है। और जब एक की वैल्यू 100 है तो निष्कर्ष बनेगा, तो इनका संबंध बनेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब देखेंगे यहां पर कागज कितना कमा रहा है, 50, खर्च कितना कर रहा है, 50, बात सही है। धातु 50 कमा 50 खर्च कर रही, बात कैसी है, बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों, पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरे को देखेंगे, सारा इस्पात काला है, सारा इस्पात और काला, यानी इसको उठा लिया। यानी कि धातु को देखिए इसने सेकंड और थर्ड से बना दिया, ये सेकंड एंड थर्ड, दूसरे और तीसरे से। जब यहां पर देखा बच्चे तो यहां पर देखिए धातु दोनों में कॉमन मिल गई, एक की वैल्यू 100 भी है, तो यहां पर इस्पात की वैल्यू कितनी है, इस्पात 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, काला 50, बिल्कुल सही है। यानी कि यहां पर कहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। बोलो बच्चों, क्या आप इस बात को समझ पाए, हाँ के ना? जल्दी से लिखो कमेंट में हाँ या ना, जल्दी से लिखो। यदि नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, जब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगा मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा। जल्दी से कमेंट में बताओ यस या नो, यस या नो, फर्स्ट एंड सेकंड। निकेतन ने, शर्मा ने, राधा ने आंसर दिया है 1 2 दोनों सही हैं, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों,
देखो एक और टाइप आता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसमें, और वह टाइप कौन सा होगा समझिए। यानी कि इसमें एक कंडीशन बनती है, या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। उसके लिए आप लोग एक बात सुने, उसके लिए 3 कंडीशन होती हैं बच्चों। 3 कौन सी? तो देखो कंडीशन को समझ लो। पहली जो कंडीशन होगी बच्चे, उसमें क्या होगा, यानी कि जो निष्कर्ष होगा, क्या होगा, निष्कर्ष। वह बात याद रखना, निष्कर्ष के लिए एक तो सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा, और दूसरा कैसा होगा, दूसरा आप लोगों को पता है, एक सकारात्मक होगा और दूसरा नकारात्मक होगा। यानी कि एक नकारात्मक होगा, ठीक है ना, एक सकारात्मक होगा एक नकारात्मक, इस पॉइंट को याद रखना। और दूसरा आपको कौन सा याद रखना है उसको सुनो। आप लोगों को पता है कि ये तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें एक चर समान होगा, एक चर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चर समान होना चाहिए। और तीसरे के लिए दोस्तों दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए, गलत होने चाहिए। बच्चों इस बात को समझ गए, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ये 3 शर्तें जो भी निष्कर्ष फॉलो करेगा उसमें ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है। बोलो बात समझ पाए, यस या नो। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपको 2 कथन दिए हैं, 2 कथन दे दिए, उसमें से एक कथन पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो मैं आपको दोस्तों बता दूं, उसका निष्कर्ष जो होगा वो आपको नेगेटिव ही प्राप्त होगा। निष्कर्ष कैसा होगा, यदि 2 कथन दिए हुए उनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उसका निष्कर्ष कैसा होगा, नेगेटिव। ऐसे समझ लीजिए एक व्यक्ति पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, उसके साथ रह रहा है, तो जो ये पॉजिटिव व्यक्ति है वह कैसा होगा, नेगेटिव बन जाएगा। आप लोग एक और बात ध्यान रखो, यदि दोनों ही पॉजिटिव है तो मैं ये बता दूं आपको जो निष्कर्ष निकलेगा वह पॉजिटिव निकलेगा। उसके बाद मैं ये कहूं कि यदि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष कैसा निकलेगा, तो नेगेटिव निकलेगा। यानी कि 2 व्यक्ति नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये इसका निष्कर्ष भी नेगेटिव निकलेगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर यदि नेगेटिव का नेगेटिव, यानी कि दोनों ही कथन नेगेटिव है दोनों ही निष्कर्ष नेगेटिव है, तो इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो आप इन बातों को विशेष करके ध्यान रखना, और ध्यान रखने के बाद करेंगे, और करने के बाद आगे एक संडे वाले दिन आपके लिए मैराथन क्लास लेके आएंगे जो लगभग 4 से 5 घंटे की होगी, ठीक है ना। तो आप लोग संडे को बिल्कुल भी ज्वाइन करना ना भूलें। और वैसे तो डेली मैं आपके समक्ष ठीक 7 बजे उपस्थित हो रहा हूं, तो आप सब लोग क्लास को रेगुलर ज्वाइन करें और औरों को भी शेयर करें। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक आप लोगों के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आप लोगों के दिमाग में और दिल में कोई बढ़िया सा सुविचार या कोई जो सुधार के लिए कोई मोटिवेशन या कोई वैसी बात आ रही हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम आप लोगों की बात पर जरूर अमल करेंगे। चलिए आज के लिए जय हिंद जय भारत, आप सब लोगों को शुभ रात्रि। सही है, तुम जैसे के लिए